गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए 4 रूल्स बताए थे। क्लियर। आज जो हमारे पास टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको रे डायग्राम बनाने सिखाऊंगा कॉनकेव मिरर के लिए। आप लोग हेडिंग डालें, रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए हमारे पास 6 रे डायग्राम है। अभी देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ हम ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे और फिर उसकी इमेज कैसी बनेगी, इमेज का नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। क्लियर। इमेज की पोजीशन क्या होगी। अब देखिए, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर होता है। ये हमारे पास पॉल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी हमारे पास ये 3 पोजीशन है, पॉल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्टार्टिंग में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे पॉल और फोकस के बीच में, फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को फोकस पर, सेकंड पोजीशन। फिर हम रखेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी, थर्ड पोजीशन। फिर हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फोर्थ पोजीशन। फिर हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद कहीं भी, ये हमारी फिफ्थ पोजीशन। और फिर लास्ट में रखेंगे इन्फिनिटी पर। ठीक है। तो ये 6 पोजीशन है हमारे पास जिनके लिए हमें स्टडी करना है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट पोजीशन से। फर्स्ट पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट, ध्यान दे ले सभी, 6 की 6 पोजीशन लिख ले सभी। फर्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट बिटवीन पॉल एंड फोकस। सेकंड पोजीशन एट फोकस। थर्ड पोजीशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिक्स्थ पोजीशन एट इन्फिनिटी। क्लियर। अब देखिए, फर्स्ट पोजीशन है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पॉल एंड फोकस। पॉल एंड फोकस। देखिए, जब ऑब्जेक्ट पॉल और फोकस के बीच में होगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। ये हमारे पास एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर का पॉल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर। हमें ऑब्जेक्ट लेना है पॉल और फोकस के बीच में। हमने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पर। अभी जो ऑब्जेक्ट है पॉल और फोकस के बीच में दिखाई दिया, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अभी हमने इससे पहले आपको 4 रूल बताए थे, उनमें से कोई भी 2 रूल अप्लाई करने हैं जो भी उस जगह फिट बैठते हैं। क्लियर। अभी फर्स्ट रूल हमने अप्लाई किया कि व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे मस्ट पासेस थ्रू। अभी ये इंसिडेंट रे थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, फोकस से पास होगी। क्लियर। सेकंड आता है हमारे पास कि व्हेन इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट ऑन पॉल। अब देखो, इंसिडेंट रे जो पॉल पर इंसिडेंट हुई तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुई उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर। अब ये दोनों रे एक्चुअल में एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगी, हम इनको बैक साइड में मिलाते हैं। ठीक है भाई, ये दोनों रे यहां मिली, यहां पर हमारे पास इमेज बनेगी। दिस इज द इमेज। क्लियर। अब यहां से आप नोट कर सकते हैं
यहां से हम नोट कर सकते हैं पहली बात, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन क्या है? तो देखिए इमेज की पोजीशन है बियॉन्ड मिरर या बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। क्लियर? सेकंड, देखो जब रे एक्चुअल में मीट करती है, रियली जब दो रिफ्लेक्टेड रे मीट होती हैं तो रियल इमेज बनती है। और अगर हम इस तरीके से मीट कराते हैं, रेज को हम वर्चुअली मीट कराते हैं तो इमेज बनेगी वर्चुअल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का जो नेचर है वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट, इसके अंदर हमारे पास आता है पोजीशन ऑफ इमेज हो गया बियॉन्ड मिरर, नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज हो गया। अभी जो इमेज का जो साइज है वो आप देख सकते हैं यहां से कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो तो आप वर्ड यूज करेंगे एनलार्ज। ठीक है, तो आप साइज लिखेंगे कि साइज है एनलार्ज। ठीक है, ये हमारे पास पहला रे डायग्राम है। अभी दूसरा रे डायग्राम देखिए। दूसरा रे डायग्राम है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस। इस बार हमने ऑब्जेक्ट लिया है फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज कैसी बनेगी? देखो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये पॉल है, ये पॉइंट हमने फोकस लिया तो इतनी डिस्टेंस पर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अभी देखिए ऑब्जेक्ट है फोकस पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास हो गई स्ट्रेट, दूसरी रे पॉल पर इंसिडेंट हुई, जितने एंगल से इंसिडेंट हुई उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। अब आप देख सकते हैं ये जो दोनों रेज हैं ये कैसी है? ये पैरेलल रेज है। ठीक है भाई, ये है पैरेलल रेज। अभी पैरेलल रेज एक्चुअल में एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगी, ये कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पर मिलेंगी। ठीक है, तो इस चीज को हम नोट करेंगे कि ये रेज एक्चुअल में इन्फिनिटी पर मिलने वाली है। ठीक है, तो हम उसके लिए लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन रहेगी एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी। इमेज का साइज, जब इंफिनिटी पर इमेज बनेगी तो उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि हम वर्ड यूज करेंगे हाईली एनलार्ज। तीसरा आता है नेचर। इमेज का जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पोजीशन है कॉनकेव मिरर के लिए। थर्ड पोजीशन और करते हैं। थर्ड पोजीशन है हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज। हमें फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो नेक्स्ट जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका डायग्राम देखिए। ये हमने पॉलिश किया, ये इसका पॉल है,
ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के बीच में ये फोकस है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इनको ज्वाइन करती है, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और जो मिरर के दोनों साइड होती है। अभी हमने ऑब्जेक्ट लिया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, क्लियर। जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये फोकस से पास हो गई, दूसरी रे फोकस से पास होगी, और या फिर चलो हम इसको फोकस से पास करा देते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये कुछ ज्यादा ही ले रखी है, कोई बात नहीं, हम फोकस को यहां मान लेते हैं, ये फोकस है। एक रे फोकस से पास हुई, हमारा थर्ड रूल था, इफ एन इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है भाई। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों रे एक्चुअल में मीट कर रही हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इमेज बनेगी, ये यहाँ पर इमेज बनी। इस बात को ध्यान दे ले कि जहां से इंसिडेंट रे मूव करती है, देख रहे हैं यहाँ से इंसिडेंट रे मूव हुई थी, क्लियर। तो जहां से इंसिडेंट रे मूव हुई थी उसकी इमेज कहाँ बनेगी, जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मीट करेंगी, ठीक है। तो ये जो टॉप है इसको आपको यहाँ बनाना है। अब आप देख सकते हैं कि जो पोजीशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज वो है हमारे पास बियॉन्ड सी या बिहाइंड सी, सी के पीछे बनेगी इमेज, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देख सकते हैं कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, क्लियर। तो हम वर्ड यूज करेंगे एनलार्ज। तीसरा आता है हमारे पास नेचर, यानी कि जो इमेज है उसका नेचर कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज बनी है वो उल्टी है, क्लियर, ठीक है। तो जो उल्टा है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इन्वर्टेड, और जब इमेज इन्वर्टेड होगी तो वो रियल भी होगी। तो नेचर होगा हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। तो ये हमारे पास 3 रे डायग्राम थे जिनको आज मैंने आपको समझाया। इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिए, स्टडी कीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।